पंजाब हॉन्टेड हाउस। हाँ, आज जो मैं कहानी लेके आया हूँ ये एक पंजाब के हॉन्टेड हाउस की है। और ये सच्ची घटना पर आधारित कहानी है, इसमें कोई भी चीज बाहर से इंक्लूड नहीं की गई है। तो मैं कहानी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये कहानी है रोहन की। रोहन काफी अच्छे घराने से था, उसके पास काफी अच्छा पैसा रहा था खानदानी। पर वो गांव में रहता था। उसने सोचा कि पूरी फैमिली को शहर में सेटल कर दिया जाए, तो वो अपने परिवार को लेकर शहर की तरफ चला गया। और उसने एक बहुत अच्छा घर लिया। वहां जो रेट थे कॉलोनी के, वो थे 60 के रेट पर। उसको घर मिल गया सिर्फ 20 लाख में। वो काफी खुश था कि 20 लाख में इतना बड़ा घर कैसे मिल गया मुझे। ये पंजाब की बात है। हाँ। तो फिर जो होता है उसके साथ, वो काफी धैला देने वाला था। उसने घर तो ले लिया। घर लेने के बाद वो, उसकी वाइफ, उसकी माँ, उसके पापा और उसके दो छोटे छोटे बच्चे, ये 6 लोग उस घर में रहने लगे। 6 लोग उस घर में रह ही रहे थे। जो उनके साथ हुआ वो धैला देने वाला था। एक रोज सारे लोग पार्टी करके बाहर से घर आए थे। उन्होंने देखा कि उनके घर में कुछ अजीब सी चीजें पड़ी हैं, जैसे कि किसी मुर्दा की हड्डियां हों। वो इस चीज को देखकर डर तो गए थे कि हाँ, ये चीज है क्या। पर उनको नहीं पता था कि आने वाले टाइम में जो उनके साथ होने वाला है, वो इस हड्डी के दौरान ही काफी बुरा होगा। वो काफी खुशी खुशी रहने लगे। लेकिन कुछ दिन ही बीते थे कि रोहन का जो कारोबार था वो ठप होने लगा। रोहन को नहीं पता चल रहा था कि आखिरकार ठप क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। रोहन ने इस चीज को इग्नोर किया और उसकी माँ ने कहा, चलो कोई नहीं बच्चे, आप मेहनत करो, तरक्की पाओगे। रोहन समझ चुका था कोई तो दिक्कत है, क्योंकि उसने कभी ऐसा डाउनफॉल नहीं देखा था अपने काम में जो उसने उस पल देखा। वो डर गया, इस चीज को देखकर सहम गया कि आखिरकार मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर जो रोहन के साथ हुआ वो बहुत ज्यादा दहला देने वाला था। हुआ कुछ ऐसा, जैसे ही रोहन अपने काम से अपने घर आ रहा था, वो बाइक से ही जाता था, बाइक से ही आता था। उसकी बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है। कोई ट्रक वाला आता है, उसकी बाइक को ठोक जाता है, उसकी पूरी बाइक डिस्ट्रॉय हो जाती है। रोहन का पैर टूट जाता है, जिसमें कि पलस्तर आता है। पलस्तर आ गया था पैर में। कमाने वाला कोई था नहीं, जो सेविंग थी वो सारी उस घर में लग चुकी थी। वो घर उनके लिए इतना पनौती था, ना जाने कितना पनौती। फिर जो रोहन के साथ हुआ वो बहुत ज्यादा दहला देने वाला था। रोहन देखता है कि उसकी जो माँ है, जो कि बूढ़ी हो चुकी थी काफी, उनकी तबीयत थोड़ी थोड़ी खराब रहने लग जाती है। रोहन कहता है, मम्मी आपको ये क्या हुआ जा रहा है, आप हमेशा बीमार रहती हो, मेरा ही पैर टूटा हुआ है। उसकी जो वाइफ थी रोहन की, वो समझ गई थी ये घर ही पनौती है। पर वो ऐसा कहना नहीं चाह रही थी जिससे रोहन का मूड अपसेट ना हो। लेकिन रोहन भी जानता था कि घर ही अच्छा नहीं है। जब से इस घर को लिया है, तरक्की सारी डूब चुकी है। जो पैसा आता था वो भी आना बंद हो गया, कारोबार में दिक्कत आई चुकी है। और जो डाउनफॉल उनके घर में आया था, उस डाउनफॉल में ऐसा डाउनफॉल आया कि उसके दादा, मतलब रोहन के जो पापा थे, उसके बच्चों के दादा, वो भी एक्सपायर हो गए। उनको एक रात अजीब वो गरीब बीमारी सी हुई, और सुबह जैसे ही वो उठे, उठकर अपने बाथरूम की तरफ जा ही रहे थे कि वो रास्ते में ही मर गए। हाँ, बाथरूम के गेट के बाहर ही उनकी मौत हो गई। रोहन इस चीज को देखकर डर तो गया था। वो अपने पापा को उठाता है और हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करता है। उसका पैर हल्का हल्का ठीक हुआ ही था कि अपने पापा को उठाने की वजह से उसके पैर में फिर से बाल आ जाता है, जिसके दौरान उसको भी दर्द उठ जाता है पैर में। पर वो कैसे भी करके अपने पापा को बाइक पर बिठा ही रहा होता है, तो देखते हैं कि उनकी नर्व चलनी बंद हो चुकी है। रोहन डर गया, सहम गया। रोहन की बीवी जान चुकी थी कि हाँ, कुछ तो रूहानी शक्तियां हैं जो इस घर को काफी पनौती बनाती हैं। रोहन ने सोचा कि कुछ तो करना पड़ेगा। रोहन ने अपने सारे पड़ोसियों को दावत पर बुलाया। काफी पड़ोसियों में दारू पीने वाले भी लोग थे, जिनमें से एक इंसान को उसने पेट भर दारू पिलाई। उसके बाद उससे वो पूछने लगे कि आखिर ऐसा क्या रीजन था जो इसका पुराना मालिक था इस घर को बेच के चला गया। वो दारू के नशे में सारी बात पोल खोल देता है कि जो पुराना मालिक था, वो इस घर से काफी तंग आ चुका था। क्यों? क्योंकि जब उसने इस घर को बनवाया था, तो उसको पता थी कि इस जगह पर पहले 3 लोग मर चुके हैं, जिनकी लाश इसी जमीन में दबाई गई थी। लेकिन वो काफी इन चीजों पे यकीन नहीं करता था, और उसने उस घर को बनवा लिया था। और उसके बाद उसके साथ बहुत डाउनफॉल आए, बहुत नुकसान होने लगे। इस कारण वो 20 लाख में ही आपको इस घर को बेच के चला गया। रोहन समझ तो गया इस चीज को। रोहन ने अपनी बीवी को सब कुछ बताया अगली सुबह। बीवी ने कहा, मैं एक तांत्रिक को जानती हूँ, मैं उसको बुला के लाती हूँ। बीबी उसकी गई और तांत्रिक को बुला के लेकर आई। तांत्रिक घर में घुसते ही कहता है, इस घर में 3 आत्माओं का वास है। ये सुनकर रोहन, रोहन की बीवी, रोहन के पापा, रोहन की मम्मी
पापा तो मर ही चुके थे, रोहन की मम्मी और रोहन के दोनों बच्चे। सारे लोग डर जाते हैं, कांप जाते हैं कि अरे ये क्या कह गया। उसके बाद जो उनके साथ होता है वो दहला देने वाला था। वो तांत्रिक कहता है मैं एक क्रिया करूंगा जिसके बाद ये शक्तियां हैं ये अपने चली जाएंगी। वो कहते हैं ठीक है बताओ क्या क्रिया करोगे। वो कहता है कि कम से कम इसमें 20,000 रुपए लगेंगे। पर रोहन की जो डाउनफॉल था वो इतना ज्यादा आ चुका था कि वो कर्जे में जा चुका था, उसके पास 20,000 रुपए भी नहीं थे कि वो उसको दे पाए तांत्रिक को। वो कहता है आप एक हफ्ते बाद आइएगा, उसके बाद हम आपको पेमेंट कर देंगे और फिर आप इस चीज का सॉल्यूशन निकाल देना। रोहन कहीं से लोन लोन लेकर आता है और 20,000 का लोन काफी उसके लिए भारी सा रहता है। उसको लाकर वो उस तांत्रिक को देता है और तांत्रिक से कहता है हाँ अब आप अपनी क्रिया स्टार्ट कर सकते हो। वो तांत्रिक अपनी क्रिया स्टार्ट ही कर रहा होता है कि वो देखता है कि जो 3 रूहानी शक्ति हैं वो काबू में तो आ जाएंगी पर उस घर को नहीं छोड़ के जाएंगी। उसका मानना था कि ये बलि लेकर ही जाएंगी और शायद उसके बाद भी ना जाए। पर तांत्रिक भी लुटेरा था, उसने अपना कारोबार स्टार्ट किया और 6 घंटे की पूजा के बाद 20,000 रुपए का माल जो भी बचा कुचा सब कुछ लेकर चला गया। रोहन को धागा दे गया, रोहन की बीवी को धागा दे गया, रोहन की माँ को धागा दे गया, उसके बच्चों को धागे दे गया कि इनको बांधे रखना, ना कभी खोलना। फिर जो रोहन के साथ हुआ वो दहला देने वाला था। कुछ दिन ही बीते थे कि उस धागे का असर भी खत्म हो गया और वो जो रूहानी शक्ति थी वो रोहन और रोहन की फैमिली को फिर से परेशान करने लगी। कभी कोई बीमार हो जाता, कभी कोई। इस चीज से तंग आकर रोहन ने उस तांत्रिक को वापस कांटेक्ट करना चाहा तो उस तांत्रिक ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, ये रूहानी शक्तियां नहीं जाएंगी, आप चाहो तो अपने पैसे ले सकते हो। रोहन ने कहा तो हाँ तुम मुझे मेरे पैसे दे दो। पर तांत्रिक ने कहा अगर मैंने तुम्हें पैसे दिए तो जो मैंने हल्की फुल्की रोक लगाई उसको मैं हटा दूंगा और ये शायद तुम्हारे घर में से जाने की जगह जहां तुम जाओ वहां भी चली जाए। इस चीज को सुनकर रोहन ने कुछ नहीं कहा और रोहन ने कहा ठीक है जैसा आप चाहो, अब जाओ आप यहां से, और उसको पैसे नहीं लेता। रोहन कहता है चलो कोई नहीं। फिर रोहन ढूंढने लग गया कि कोई नया डीलर मिल जाए जिसको मैं इस घर को बेच दूं। रोहन ने वो घर की डील कर ली एक घर वाले से जो कि उस घर को 18 लाख में लेने के लिए तैयार था। रोहन ने अपनी पूरी पैकेजिंग करी और सामान को लगेज को उठाया और वो वहां से निकल लिए। वो 1 महीने किराए के घर पर रहे और जो डीलर था जिससे बात हुई थी उसको 18 लाख में घर को बेचकर वो वापस से गांव आ गए। उन्होंने अपना काम वापस से स्टार्ट कर लिया और वो तरक्की पाते गए, तरक्की पाते गए, तरक्की की उस सीढ़ी तक पहुंच गए जिस पर वो पहले हुआ करते थे। मोरल ऑफ द स्टोरी, कोई भी चीज अगर सस्ती मिले तो उसको नहीं लेना चाहिए। क्या पता वो सस्ती चीज आपकी जिंदगी में कैसा बदलाव ला दे, क्या कर दे। तो आप समझ ही गए होंगे। अगर आपके पास भी कोई ऐसी हॉरर स्टोरी है तो आप मुझे बताइए, मैं उस स्टोरी को इस आईडी पर सुनाऊंगा, क्योंकि मैं इस जगह पे सारी हॉरर स्टोरी सुनाता हूं जो कि रियल स्टोरी पर होती है। आई होप आप लोगों को ये स्टोरी काफी पसंद आएगी और हाँ, ये स्टोरी अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जिससे वो लोग सेफ रहें, सतर्क रहें और ऐसी गलत चीज में ना फंसेगी जो चीज सस्ती मिले और उस चीज के पीछे पड़ जाए। बाकी मेरी इंस्टाग्राम आईडी है हेमंत चौधरी -4 करके, उस पर जाकर आप अपनी कहानी डाल सकते हो या फिर कमेंट कर दीजिए, मैं आपको अपना कॉन्टेक्ट नंबर दूंगा, उसके दौरान मैं आपकी कहानी सुनूंगा। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नई कहानी के साथ। और हाँ, हॉन्टेड ट्रेन, कालका की हॉन्टेड ट्रेन के बारे में जो एक टॉपिक सुनाया है मैंने उसको जरूर जाकर सुनिए कि आखिर क्या रहस्य है कालका की हॉन्टेड ट्रेन का। लाइक कर दीजिए, फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर